जंग के बीच ईरानी सेना की बड़ी तैयारी को लेकर एक खबर आई। ईरानी सेना का कल से बड़ा युद्धाभ्यास और सैन्य अभ्यास को इख्तिदार 1402 नाम दिया गया है। मध्य ईरान के नसराबाद में युद्धाभ्यास की ये तस्वीरें पहले देखिए। ये लगातार TV9 भारतवर्ष आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से युद्ध के हालात में ईरान अपनी तैयारियों के तहत कुछ ऐसी तस्वीरें जारी कर रहा है जो पहले के युद्धाभ्यास की भले ही हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इन तस्वीरों को जारी कर बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी ने भी ईरान को सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की तो उसकी भी तैयारी पूरी है। और मध्य ईरान में युद्धाभ्यास की ये वो तस्वीरें सामने आई हैं। तो मिडिल ईस्ट को देखते हुए अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पहले से दखल रहा है। सामरिक रणनीति के तहत अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट के देशों में अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। नजर डालते हैं मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिका के कहां पर कितने सैन्य अड्डे हैं, क्योंकि तुर्की में अमेरिका के 2 बेसेस, ये डिक्लेयर्ड बेसेस हैं। हालांकि इराक में अमेरिकी सेना के 2 बेस, कुवैत में भी अमेरिका के 3 मिलिट्री बेस और इसी तरह सऊदी अरब में 2 बेस। अब बहरीन और कतर दोनों देशों में अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। अमेरिका ने यूएई और ओमान में भी अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तिवारी सर, ये उस लिहाज से भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है जो मैं बार बार कह रही हूं कि ये तो डिक्लेयर्ड अड्डे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में निगरानी रखने के लिए इस तरीके से अपने सैनिक उतार रखे हैं। सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, लेकिन मध्य पूर्व के हालात को देखते हुए, इस नए शक्ति संतुलन को देखते हुए, क्या ये हमले अमेरिका पर करते हुए इजराइल को एक चेतावनी नहीं है? सुरभि, ये इस तुम्हारी आपकी बात से मैं काफ़ी सहमत हूँ। अमेरिका के बेसेज उन्होंने हर ओवर मिडिल ईस्ट में काफ़ी फैला रखा है, लेकिन अभी थोड़ी परेशानी ये थी कि जो बेसेज थे ये रूटीन में थे, वो एक्टिव नहीं थे, तैयार नहीं थे कि हम किसी को फेस कर सकें। जिस तरीके से इनके अटैक पर बार बार 7 तारीख से 24 तारीख जैसे आप बता रहे थे कि बार बार अमेरिका के जो बेसेज थे सीरिया में, इराक में, ये लोग टारगेट कर रहे थे, लेकिन अमेरिका रिटेलिएट नहीं कर रहा था बिकॉज इनकी जो डिफेंस मैकेनिज्म थी पूरी स्ट्रांग नहीं थी। एक ये भी रीज़न था कि इजराइल को ये डिस्करेज कर रहे थे कि अभी ग्राउंड अटैक मत शुरू करो। लेकिन जो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट में बहुत पहले से है और कई और बेसेज भी हैं, इसमें कई एम रहे हैं, कई बेसेज तो इन्होंने जैसे तुर्की की बात करो, यहाँ पे इनके न्यूक्लियर बेसेज भी हैं, वो बेसिकली रशिया की तरफ काउंटर करने के लिए है। तो इस तरीके से जो अमेरिका का अपना जो प्रभाव बनाए रखने के लिए अफगानिस्तान से निकलने के बाद से इन्होंने अपना थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड सा आ गया था, उसको यही कैजुअल एटीट्यूड तो जैसे इजराइल ने ही फेस किया, इस तरफ कैजुअल एटीट्यूड इस क्षेत्र में रखना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब है। जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सब यहीं फ्लरिश करती हैं, उनका कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, कहीं भी कुछ अटैक कर सकते हैं, किसी तरह से अटैक कर सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेसिस, उसको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना और उसको एक्टिव रखना, ये अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक्टिव रखेगा। और यही एक कारण है जिस तरीके से कि अगला विश्व युद्ध की जिसकी बात कर रहे हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर अमेरिका यहाँ नहीं होता तो हो सकता था ईरान भी इस युद्ध में कूद सकता था।